सिद्धि स्थान का जो हमारा 10वां अध्याय है बस्ती सिद्धि। इसमें देखिए सबसे पहले 5 नंबर श्लोक में यहाँ पे क्या बोला, कर्माण्य अन्य वस्ति समम न विद्यते शीघ्र सुख विशोधित्वाद आशव अपतर्पणम तर्पण योगाश्च निरत्यत्वाच। मतलब क्या करती है कि बस्ती के अलावा कोई अच्छा कर्म नहीं है, इसके समान कोई अच्छा कर्म नहीं है। किस किस वजह से? शीघ्र सुख विशोधित्वात्, शीघ्रता से और सुख पूर्वक क्या करती है, शोधन कर देती है। और अपतर्पणा, आशु अपतर्पणम, शीघ्र ही अपतर्पण भी कर देगी। तर्पण योगाश, और शीघ्र ही तर्पण करने वाली भी होती है। और निरत्य मतलब उपद्रवों का आपको भय नहीं होता। तो बस्ती क्या है, अच्छी बोली गई है। फिर है 6 नंबर श्लोक में, 6 नंबर श्लोक में अंडरलाइन करना आप, क्या हेडिंग है, बस्ती विरेचन से बस्ती में श्रेष्ठता। विरेचन प्रयोग से दोषों का निर्हरण होता है, पर विरेचन में जो द्रव्य यूज करोगे वो कटु, तीक्ष्ण, उष्ण होते हैं, जिससे रोगी को औषध सेवन में दुख होगा, डकार आती है, जी मिचलता है, हृदय के लिए हानिकारक, उदर में पीड़ा, ये सब होती है। बस्ती में ऐसा नहीं होता, इसलिए बस्ती श्रेष्ठ बोली। क्यों होता है? क्योंकि विरेचन के लिए जो आपको ड्रग देनी है वो तो आपको ओरल रूट से ही देनी पड़ेगी ना पेशेंट को, लेकिन बस्ती में जो आप औषध दे रहे हो वो एनल रूट से, तो उसको कोई ऐसे तीक्ष्ण नहीं लगती या जी नहीं मिचलाता, हृदय के लिए हानिकारक, ऐसा कुछ नहीं होता। तो विरेचन से बस्ती वाली श्रेष्ठ बोली। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आप देखना 8 नंबर श्लोक में, 8 नंबर श्लोक में अनुवासनो निरोहो उत्तर बस्तिश्च स त्रिविधा को आपने हाईलाइट किया। 3 प्रकार की बस्ती के 3 भेद कौन से हमारे, अनुवासन बस्ती है, निरूह बस्ती और उत्तर बस्ती होती है। आप यही लिख लीजिए, सुश्रुत, सुश्रुत बस्ती 2 भेद। बस्ती के उन्होंने 2 भेद बताए, निरूह और जो अनुवासन है वो। उत्तर बस्ती को अलग से काउंट नहीं किया, तो चरक ने 3 बताई है बस्ती। फिर है हमारा यहाँ पे हेडिंग है 11 और 12 नंबर श्लोक की हेडिंग है बृहण बस्ती के अयोग्य, जिनको आपने बृहण बस्ती नहीं देनी है। कौन से हैं वो? सेकंड लाइन देखना हिंदी में, लास्ट की तरफ, जो मेदस्वी हो, कुष्ठ, प्रमेह से पीड़ित हो, उनको बस्ती। तो 3 ये व्याधियां आपको याद रखनी है, कुष्ठ का पेशेंट, मेदस्विता हो या प्रमेह से पीड़ित है, उसको बृहण बस्ती आप नहीं देते। नेक्स्ट आइए 14 नंबर श्लोक है जो 13 और 14 नंबर श्लोक, इसमें आप हिंदी में ही देखना। बस्ती में प्रक्षेप रूप द्रव यहाँ बताया गया, तो हाईलाइट कर लीजिए वाजीकरण और रक्त पित्त। यानी वाजीकरण या रक्त पित्त में यदि बस्ती का प्रयोग आप कर रहे हो, तब उन बस्तियों में क्या प्रक्षेप डालते हैं हम, सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, मधु, घृत और दुग्ध मिलाकर। मधु, घृत और दुग्ध मिलाकर देना, मतलब क्या, शीतल चीजें हैं, मधुर हैं। फिर हाईलाइट करना, कफ से आवृत वात है अगर, तो तेल, गोमूत्र, कांजी, सेंधा, नमक मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। कफ से आवृत है तो क्या, पहले आपको कफ को, जो आवरक होता है ना, जो ढकने वाला होता है, जैसे कफ ने वात को ढक लिया, तो पहले कफ की चिकित्सा आपको करनी है। कफ की भी चिकित्सा ऐसी करनी है कि वात को भी वो ना बढ़ाने वाली हो, इसलिए तेल का भी यूज किया और गोमूत्र का भी यूज किया आपने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विमर्श, देखिए आप विमर्श की नीचे से 6th लाइन देखना, नीचे से 6th लाइन में हाईलाइट करना इसको, चक्रपाणी नाम जो लिखा है, इतने को हाईलाइट किया आपने। चक्रपाणी ने गर्म जल का प्रयोग करना बताया। उनका कहना है कि चूर्ण बस्ती में गर्म जल छोड़ना चाहिए। इन्होंने एक चूर्ण बस्ती हाईलाइट करना, मतलब चक्रपाणी की देन है चूर्ण बस्ती उन्होंने दी। क्या है इसमें, रासना, वचा, बिल्व, शतावह, एला, पुतीक, कृष्ण फल, दारू कृष्णे, स सैंधव, अम्ल, उष्ण जल, स तेलम, शूलग्नम को आपने हाईलाइट किया। शूलग्नम इष्ट खलु चूर्ण बस्ती, इसको चूर्ण बस्ती बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चूर्ण बस्ती है जो, वो क्या 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 काम करने वाली होती है, तो शूलग्न बोली गई, शूल का नाश करने वाली। उसके बाद है हमारी, देखिए यहाँ पे
20 नंबर जो श्लोक है ना उसकी क्या हेडिंग है हमारी, वातनाशक बस्तियां। तो इसमें देखना ये बिल वग्निमंत शोनाक ये वाली होती हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 22 नंबर श्लोक की, पित्तनाशक बस्तियां। तो इसमें नरकट है, हमारा वेत, जल वेत, शतपत्र ऐसे शीतल द्रव्यों से बनाई जाती हैं पित्तनाशक। फिर कफनाशक बस्तियां देखिए, अर्क है, अलर्क है, पिपली, चित्रक आदि से कफनाशक बस्तियां। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जस्ट हेडिंग को अंडरलाइन करते जाना, पक्वाश्य शोधक बस्तियां हैं। फिर उसके बाद 29 में हेडिंग है शुक्र और मांस वर्धक बस्तियां, फिर संग्राही बस्तियां, फिर परिश्राव रोगनाशक हैं, दहानाशक बस्तियां बोली, फिर प्रतिकर्तिका, प्रवाहिका नाशक बस्तियां देखिए आप 36 नंबर श्लोक में, 36 नंबर श्लोक, इसमें देखिए प्रवाहिका नाशक बस्तियां। तो बस्ती शालमली वृंता नाम को हाईलाइट किया आपने, शालमली वृंत, शालमली जो होती है उसके वृंत का कल का आप यूज करेंगे तो वो प्रवाहिका नाशक बस्तियों में आप करते हैं। नेक्स्ट है हमारी देखिए 41 और 42 नंबर श्लोक में जीवादान नाशक बस्तियां बोली। तो यहाँ पे शश, एण, दक्ष, मार्जार, माहिष, व्यज, शोणित, इनसे इनका क्या करना है, जो शश होता है, दक्ष है, मार्जार है, माहिष है, बकरीन का ताजा रक्त लेना है आपने, उनमें घृत या रसांजन आदि मिलाकर ये बस्तियां देनी है, तो वो जीवादान नाशक बस्तियां हैं। फिर है हमारी 43 में देखिए आप, नीचे जो ये लिखा है ना श्लोक, इसमें मंजिष्ठा सारीवाह अनंता पयस्सा मधुके तथा शर्करा चंदन द्राक्षा मधु धात्री फलोत्पले रक्त पित्ते, रक्त पित्त को आपने हाईलाइट किया, मतलब ये रक्त पित्त नाशक है। ये जो दो बोली है ना, एक तो फर्स्ट लाइन में लिखी मंजिष्ठा सारीवादी, ये तो पहली है, दूसरी है आपकी शर्करा चंदन आदि, तो ये दो रक्त पित्त में, और लास्ट वाली को आप हाईलाइट कर लीजिए, प्रमेहे तू कषाय सोम वल्कजे, क्योंकि बाकी सारी की नंबरिंग काफी है कि दो दो है, किसी की तीन तीन बोली, तो वो सब नहीं पूछते। राजस्थान पीजी में एक बार ये पूछा था, प्रमेहे तू कषाय सोम वल्कज, यानी प्रमेह नाशक बस्तियां क्या है, सोम वल्कल जो होता है यानी विट खदीर है जो, उसके क्वाथ से बनाई होनी चाहिए बस्ती, तो वो प्रमेह नाशक होती है। ये आपने हाईलाइट किया, प्रमेह तू कषाय सोम वल्कज है। अब आप यहाँ पे एक बार पेज के टॉप पर लिखिए, पेज के टॉप पर लिखिए वातनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक, जीवादान नाशक। आपने पहले तो तीनों दोष नाशक मतलब वात पित्त कफ, वात पित्त कफ नाशक और जीवादान नाशक एरो करके लिख लीजिए, तीन तीन बस्तियां, मतलब इन तीनों में वात नाशक भी टोटल 3 बस्तियां बताई, पित्त नाशक भी, कफ नाशक भी और जीवादान नाशक भी। फिर लिखिए आप पक्वाशय शोधक, पक्वाशय शोधक, संग्राहिक, पक्वाशय शोधक, संग्राहिक और वृष्य। वृष्य का मतलब वहां पे वर्ड आया था कि शुक्र और मांस को बढ़ाने वाली, तो वृष्य बस्तियां, पक्वाशय शोधक और संग्राही होती है 4 बस्तियां। नंबरिंग जो यहाँ पे इस चैप्टर में बताई वो 4 है, पक्वाशय शोधक 4, वृष्य 4 है, संग्राहिक 4 है। फिर आप लिखिए परिश्राव, लिखिए परिश्राव, परिकर्तिका, प्रवाहिका, प वाली 3 व्याधियां, परिश्राव, परिकर्तिका, प्रवाहिका। नेक्स्ट है दाहनाशक, दाहनाशक, विरेचन अतियोग, विरेचन अतियोग नाशक, रक्त पित्त नाशक। आई रिपीट, परिश्राव, परिकर्तिका, प्रवाहिका, दाहनाशक, विरेचन अतियोग नाशक और रक्त पित्त नाशक, ये दो दो बस्तियां बताई गई हैं। और फिर है हमारा लास्ट प्रमेह नाशक 1 बस्ती, तो वो कौन सी है, सोमवल्कज क्वाथ से जो हम देते हैं, तो वो प्रमेह नाशक यहाँ पे बताई गई हैं। अब आप जहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है ना, तत्र श्लोका करके लिखा 48 नंबर श्लोक और उसके नीचे फिर हिंदी लिखी हुई है, तो हिंदी की आप 4th लाइन में देखना, 4th लाइन सबसे लास्ट वर्ड, इस प्रकार कुल 37 बस्तियां हाईलाइट किया आपने,
इस चैप्टर में ये जो बताई हैं 37 बस्तियां बता दी गई हैं। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म होता है यहाँ पे।